अगर आपके बॉस ने आपसे कहा कि एक्सेल के अंदर जो सैलरी स्लिप बनाते हैं वैसे टैली में बना के दिखाओ, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो और इसका जवाब आपको पता नहीं है, तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि टैली के अंदर हम सैलरी स्लिप कैसे जनरेट कर सकते हैं। कंप्लीट पेरोल सेक्शन टैली के अंदर हम सीखने वाले। टैली के अंदर एक पेरोल का फीचर्स रहता है। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा देखिए, पता है तो स्किप कीजिए। सीधी सी बात हमेशा बोल देता हूँ दोस्तों। चलिए, मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। सीखते हैं टैली का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप नए मेहमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पी के जाइएगा। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग भाई। चाय नहीं पीना है, यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, नीचे जो बटन है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। ये क्यों? क्योंकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ सीखना जैसे अभी चल रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। चलिए बढ़ते आज के टॉपिक की ओर। तो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम टैली के अंदर पेरोल सेक्शन का कंप्लीट काम करने वाले हैं, तो सामने आपको दिखाई दे रहा है टैली सॉफ्टवेयर जो कि मैंने स्टार्ट किया मेरे लैपटॉप की पर। अब मैं सबसे पहले तो एजुकेशनल मोड में जाऊंगा। वर्क इन एजुकेशनल मोड आपको पता है, मैं टैली स्टूडेंट लेवल पे यूज़ कर रहा हूँ, स्टूडेंट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मतलब। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड यहाँ पे एक पहले से कंपनी आई है लर्न मोर जीएसटी, और ये दरअसल मैंने जीएसटी लेक्चर के लिए बनाया था। लेकिन फिलहाल मैं अभी एक नई कंपनी बनाऊंगा जिसमें हम पेरोल सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसे बंद कर दूंगा। इस कंपनी को बंद करने के लिए शॉर्टकट की तो पता रहेगी दोस्तों। अगर शॉर्टकट की नहीं पता है तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है और उसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टैली की बेसिक और एडवांस शॉर्टकट की ऐसे 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल देखिए, अल्ट F1 कंपनी में शट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कंपनी शट कर दी, यहाँ पे आ रहा है कंपनी इंपो, राइट साइड में दिखाई दे रहा है। सो आई क्रिएट द कंपनी। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता रहेगी। फिलहाल मैं आपको बस एकदम बेसिक से पेरोल पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कंपनी क्रिएशन से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लर्न मोर नाम दे रहा हूँ कंपनी का। लर्न मोर पेरोल भी दे सकते हैं आप, और जो भी नाम देना है दीजिए। बाकी एड्रेस वगैरह डिटेल्स आप भर सकते हैं। फिलहाल मैं सारी चीज़ें स्कीप कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करो। बाकी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एजुकेशनल मोड पे टैली यूज़ कर रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ये कंपनी कोई एक्चुअल कंपनी है नहीं है। अच्छा, तो कंपनी क्रिएशन के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मेरी कंपनी का नाम आ चुका है। राइट साइड में गेट वे ऑफ टैली आ चुका है। अब गेट वे ऑफ टैली में पेरोल का सेक्शन नाम का कोई सेक्शन है ही नहीं, मतलब पेरोल नाम का कोई फीचर्स यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो पेरोल का फीचर्स एक्टिवेट सबसे पहले करना है टैली के अंदर। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको करना है F11 प्रेस। टैली के अंदर जैसे आप F11 प्रेस करते हो तो कंपनी फीचर्स आ जाता है। आपको पता रहेगा ये छोटा सा नन्हा सा डायलॉग बॉक्स, आई मीन छोटा सा ही है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन फीचर्स। तो फिलहाल मुझे अकाउंटिंग फीचर्स से काम है तो मैं इसमें एंटर करूँगा। सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपके सामने दूसरी स्क्रीन या दूसरा डायलॉग बॉक्स बोल सकते हैं आप इसे। इस फीचर्स में आपको जाना है डायरेक्टली, बाकी सब नहीं कुछ करना है। यहाँ पे एज इट इज़ रहने देना है सभी फीचर्स। फिलहाल तो हमें इस फीचर्स के बारे में जानना है क्योंकि बाकी सारे फीचर्स का अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है, शायद आपने देखे होंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारे टैली के वीडियोज़ है। तो फिलहाल मेंटेन पेरोल, मेंटेन पेरोल के लिए हम यहाँ पे करेंगे यस। जी हाँ, पेरोल हमें मेंटेन करना है एंड मेंटेन मोर देन 1 पेरोल। ये कॉस्ट कैटेगरी वर्ड जो है हमने ऑलरेडी सीखा है, कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी। तभी हमने इसे यस किया था। और जब मैं कॉस्ट कैटेगरी पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि पेरोल जब मैं पढ़ाऊंगा तब इसका मीनिंग बताऊंगा। तो आज उसका मीनिंग ही देख रहे हैं हम। मेंटेन मोर देन 1 पेरोल, एक से ज़्यादा पेरोल मेंटेन करने हैं। जी हाँ, करने हैं। इसे भी मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। तो मैंने कौन सी चीज़ें यस की, एक्टिवेट की, इनेबल की, वो आपको समझ में आया होगा। तो मैंने इसे एक्टिवेट करने के बाद में एंटर करते आप जा सकते हो यहाँ पे, या फिर कंट्रोल ए बटन याद रखना है, एक्सेप्ट इट। शॉर्टकट की है ना दोस्तों, तो शॉर्टकट की से काम फास्ट होता है, सेव भी हो जाएगा, जो चेंजेस हमने किए वो एक्सेप्ट भी हो जाएंगे। स्क्रीन एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की याद रखना है। फिलहाल तो एस्केप कीजिए एंड नाउ लुक ओवर हियर। क्या दिख रहा है आपको गेट अप टैली के अंदर? पेरोल इन्फो दिखाई दे रहा है, यस। और यहाँ पे पेरोल वाउचर्स भी दिखाई दे रहा है। ये 2 चीज़ें नई ऐड हो चुकी है जो कि गेट ऑफ टैली में आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो चुकी है। अब पेरोल इन्फो में सबसे पहले हमें काम करना है, और जो जो स्टेप्स मैं बताऊँगा वो सब आप एक नोटबुक लेके नोट डाउन करेंगे तो वेल एंड गुड। क्योंकि शायद आप ये वीडियो फिर से, शायद इसमें से कुछ चीज़ें भूलने के चांसेस है, तो नोट डाउन कीजिए या फिर इस वीडियो को साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए। मोबाइल में वीडियो चलाइए और लैपटॉप पे प्रैक्टिस कीजिए।
पेरोल इन्फो में जाने के बाद हमें करना क्या है, ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें हमें क्या क्या करना है, क्रिएट, हमें कैटेगरी क्रिएट करनी है, ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने हैं, एम्प्लॉयज़ यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल्स भरनी है, क्रिएट करना है इन द सेंस, यूनिट्स, वर्क यूनिट तैयार करना है, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप्स करना है, पे हेड्स बनाने हैं, सैलरी डिटेल्स भरनी है, और ये सारी चीज़ें वाउचर टाइप्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद हम अटेंडेंस करेंगे, और अटेंडेंस रिकॉर्ड के बाद हम डायरेक्टली हमारा पेरोल वाउचर क्रिएट करेंगे। कैसे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अभी। तो सबसे पहले कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी के अंदर यहाँ पे क्रिएट डिस्प्ले अल्टर ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम लेजर बनाते हैं उसी तरह यहाँ पे बनाना है। एक छोटा सा कैटेगरी यहाँ पे बनाना है। जो लोगों ने मेरा कॉस्ट सेंटर का वीडियो देखा है, कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट कैटेगरी का वीडियो मैंने बनाया था, वो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, वो भी काफ़ी यूज़फुल है, टैली का एक बेस्ट फीचर्स है। तो उसमें जैसे हमने कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी बनाई थी, वैसे कुछ यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएशन करना है। तो यहाँ पे जैसे क्रिएशन में आ जाते हैं, आपके सामने आ रहा है एक और डायलॉग बॉक्स जो कि है छोटा सा, नन्हा सा और प्यारा सा। यहाँ पे हमें करना है नाम टाइप उस कैटेगरी का। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हमारे एम्प्लॉय जो है हेड ऑफिस के, ये कैटेगरी हम डिसाइड करेंगे हेड ऑफिस के है नहीं है। फिलहाल इसे रेवेन्यू आइटम्स वगैरह कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रहने देना और इसे ऐड कर देना है। ये ऐड होने के बाद और भी कैटेगरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही हेड ऑफिस के ही हम लोग एम्प्लॉयज़ ऐड कर रहे हैं। तो कैटेगरी मैंने एक ही बनाई, एम्प्लॉय ग्रुप्स हम बनाते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट। अब इसमें हेड ऑफिस में यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरीज हेड ऑफिस आ चुका है, जो कि मैंने क्रिएट किया। नहीं क्रिएट किया होगा तो आप यहाँ पे भी कैटेगरी के अंदर अल्ट सी प्रेस करके क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो देखे रहेंगे मेरे, तो मैंने बताया लेजर क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, कॉस्ट क्रिएशन, सबके लिए अल्ट सी एक शॉर्टकट की रहती है, जो ऑन द स्पॉट वाउचर के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल तो आपको पता रहेगा। हेड ऑफिस में जाते हैं हम, यहाँ पे हेड ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि ग्रुप हम डिपार्टमेंट लेते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसा आप ले सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स वगैरह नो रखना, क्योंकि सैलरी डिटेल्स आगे हम डिफाइन करेंगे। सेल्स है, अकाउंट है, एडमिन है, यू कैन टेक डाउन लाइक दिस। ओके, सो नाउ हेड ऑफिस तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे क्रिएट करना है। हेड ऑफिस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे क्रिएट करने हैं, यानी कि ग्रुप्स, ये भी हमने सीख लिया। इंटरेस्टिंग। अब हमें एम्प्लॉयज़ की तरफ जाना है। एम्प्लॉयज़ में हमें करना क्या है, देखिए मैं एम्प्लॉयज़ में एंटर कर रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ में एंटर करने के बाद क्रिएट करने के बाद आपके सामने फिर से एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, एंड हियर इट इज़ इन दिस डायलॉग बॉक्स आई विल प्रेस बैक स्पेस। पहले बैक स्पेस प्रेस कीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कैटेगरी आ रही है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, और मैंने लिया है हेड ऑफिस कैटेगरी। ऑलरेडी मेरा हेड ऑफिस है, और इसके लिए मैं यहाँ पे हेड ऑफिस बैक स्पेस करके सिलेक्ट कर लूँगा। पहले बैक स्पेस, ऊपर कर्सर आने के बाद एच टाइप कीजिए, हेड ऑफिस मिल जाएगा, बस दैट्स इट। अभी यहाँ पे करना क्या है, नेम ऐड करना है एम्प्लॉय का। अभी एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं, राजेश सिंह लेते हैं। चलो राजेश सिंह ये हमारा एम्प्लॉय है। अलाइज नेम है तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, फिलहाल तो नहीं है। अंडर, यहाँ पे हमें लेना है अकाउंट, कौन सा अंडर लेंगे, परचेस, सेल्स, राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ राइट साइड में। ओके, लुक एट हियर, अकाउंट, परचेस एंड सेल्स। तो यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज़ है वो हमें ऐड करना है। मैं परचेस ऐड कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, डिपार्टमेंट ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको ऐड करनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कभी का है वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल तो मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि हमारा एजुकेशनल टैली है, तो मैं डेट को इतना सीरियसली नहीं लूँगा, क्योंकि डेट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं रहती है एजुकेशनल टैली में। 1 तारीख 2 तारीख की एक्टिवेट रहती है, आपको पता ही रहेगा दोस्तों। डिफाइन सैलरी डिटेल्स, यहाँ पे भी नो ही रहेगा। सैलरी डिटेल्स अभी ऐड नहीं करनी है, बाद में करनी है, तो इसे नो ही रहने दो। और एम्प्लॉय नंबर ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। एम्प्लॉय नंबर हम एम्प्लॉय 01 देते हैं। डेजिग्नेशन इसका क्या है देते हैं, ये है परचेज डिपार्टमेंट में मैनेजर। फंक्शन क्या है इसका, मैनेजमेंट। लोकेशन आई विल पुट डाउन लाइक मुंबई घाटकोपर, जो भी है। यहाँ पे मेल फीमेल ऐड करो आप, जेंडर वगैरह। डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं, ब्लड ग्रुप भर सकते हैं, जो भी आपको देना है। फिलहाल तो आप जो भी है उसका नेगेटिव पॉजिटिव, आई सेलेक्ट पॉजिटिव ओनली। ओके, और यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम है, स्पाउस नेम अभी यहाँ पे उसकी वाइफ का नाम आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी। फिलहाल ये डिटेल्स मैं नहीं भर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है। पैन कार्ड नंबर्स भी आएगा, आधार नंबर भी आएगा, और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, पीएफ अकाउंट नंबर है। सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी होगी आपको, जो कि सैलरी स्लिप में ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है। और तो सारी चीज़ें यहाँ पे एम्प्लॉय के
डिटेल्स में आपको कंपलसरी भरनी है। फिलहाल तो हमारे पास ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप करते जा रहा हूँ। बट ये सारी नंबर, सारी डिटेल्स आप भरने के बाद इसे एक्सेप्ट कर देना, आपको सेव करना है। बैक स्पेस कीजिए, एक ही एम्प्लॉय बनाएंगे नहीं हम, और एक एम्प्लॉय बनाएंगे हेड ऑफिस, और एक एम्प्लॉय देते हैं यहाँ पे 2 एम्प्लॉय लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम। तो पहला एम्प्लॉय तो हमने बना दिया था राजेश सिंह, अभी यहाँ पे लेते हैं संजय वर्मा। संजय वर्मा, ओके, चलिए संजय वर्मा लिया मैंने, और यहाँ पे इसको भी परचेज डिपार्टमेंट से लेते हैं, अलग डिपार्टमेंट से तो ले सकते हैं। एम्प्लॉय 02 परचेज डिपार्टमेंट, ये है सुपरवाइज़र और इसका काम है सुपरविजन। लोकेशन, ओके, तो जेंडर ले लो, जेंडर मेल है भैया, फीमेल तो ही नहीं है, ना ही ट्रांसजेंडर है। ओके, डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पे लेना है ब्लड ग्रुप। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, सब चीज़ें आप भर सकते हैं। फिलहाल तो मैं स्किप कर रहा हूँ, एंटर करते जाओ या कंट्रोल ए करो, एक्सेप्ट करो। इस तरह से हमने यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट किया। एस्केप करेंगे, एम्प्लॉय क्रिएशन से बाहर आ जाएंगे। तो एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय ग्रुप्स और एम्प्लॉयज़, ये 3 चीज़ें हमने बनाई, करेक्ट। अब यहाँ पे आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हो वो सारी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट इस ग्रुप में आएगी, जितने भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे आएंगे, और हेड डिपार्टमेंट यहाँ पे आएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है सबसे पहले पेरोल इम्पो के अंदर। उसके बाद आप यूनिट्स वर्क में चले आओगे, यूनिट वर्क्स में एंटर कर कीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक यूनिट्स क्रिएशन का विंडो आ जाएगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है यूनिट क्रिएशन विंडो। यहाँ पे सिंपल यूनिट पहले बनाना है, फिर कॉम्प्लेक्स। अभी सिंपल यूनिट मतलब वर्क यूनिट में क्या रहेगा, हमें ओवर टाइम अगर देना है किसी को, सो इट विल बी बेस्ड ऑन हावर एंड मिनट्स। सो यहाँ पे हम लेंगे हॉर्स, HRS हॉर्स, एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आई पुट डाउन 0। यहाँ पे ज़रूरी नहीं इसके लिए, फिलहाल एक्सेप्ट कीजिए इसे। और उसके बाद MIN मिनट्स, और मिनट्स नंबर ऑफ 0 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे हॉर्स और मिनट्स में राउंड फिगर लेने वाले डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत नहीं है। और 2 यूनिट बनाने के बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैक स्पेस, यहाँ पे सिंपल की जगह, अब तक आपने नहीं सीखा होगा तो इसे सीख लीजिए, कंपाउंड यूनिट बनाते हैं। सो व्हाट इज़ कंपाउंड यूनिट? कंपाउंड यूनिट सिंपली डेफिनेशन ये है कि रिलेशन बिटवीन 2 सिंपल यूनिट्स इज नोन एज कंपाउंड यूनिट। तो कंपाउंड यूनिट की डेफिनेशन याद रखो, सिंपल है बहुत। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 2 सिंपल यूनिट का रिलेशन है, तो 2 सिंपल यूनिट पहले बनाओ, और ऑलरेडी बनाया हमने। सो हॉर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यू नो दैट हॉर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एवरीबडी नोज दैट। तो ये रिलेशन यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको, यहाँ पे 60 टाइप करना है। सिंपल यूनिट बनाया है तो यहाँ पे वो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में ऊपर दिख रहा है KGS ऑफ 1000 KGS एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो। अभी यहाँ पे ये बना दिया मैंने, और इसे एक्सेप्ट कर दो आप। सो ये बनाने के बाद मैंने एक्सेप्ट किया, और इसे मैंने एक एस्केप बटन प्रेस करके यहाँ से वर्क यूनिट से हम बाहर आ गए। अब हमें अटेंडेंस स्लैश प्रोडक्शन टाइप्स में जाना है। यहाँ पे क्या क्या बनाना है चलिए देखते हैं। एंटर कीजिए, यहाँ पे क्रिएट कीजिए, और क्रिएट करने के बाद लुक एट हियर, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप के लिए आई है स्क्रीन। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले पेड लीव बनाते हैं, मतलब एम्प्लॉय अगर कोई लीव लेता है और वो हम पेड लीव अलोकेट करते हैं, तो पेड लीव है तो इसे हम यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे। और अटेंडेंस टाइप पूछा गया आपको, अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस टाइप मतलब क्या रहेगा, लीव विथ पे, लीव विदाउट पे, कैसा रहेगा। ये पेड लीव है तो लीव विथ पे रहेगा, आपको मिल रही है लीव, फिर पेमेंट भी मिल रहा है, तो इसे हम लीव विथ पे ही बोलेंगे। क्या लिया है मैंने, देखिए अटेंडेंस लीव विथ पे, यानी कि आप लीव पे हो फिर भी पेमेंट मिल रहा है, उसे हम लीव विथ पे बोलते हैं। अब ये ऐसा कब होता है, जब पेड लीव्स कुछ अवेलेबल रहती है ना एम्प्लॉय की, जैसे एक कंपनी के अंदर एनुअली 40 to 48 लीव्स अवेलेबल रहती है हर एक एम्प्लॉय के लिए, तो वो पेड लीव पे है तो उसका पेमेंट तो मिल जाएगा उसको, पेड लीव मिलती है ना उसको। तो उसने 4 पेड लीव डाली है तो पेड लीव, अगर पेड लीव नहीं है तो उसका अपसेंटी लग जाएगा, और अपसेंटी आगे मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। हम जब पेड बनाएंगे तो अपसेंटी आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर दिया। और एक अटेंडेंस टाइप यहाँ पे बनाना है, वो है ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या रहेगा, ओवर टाइम एंटर कीजिए, एंड लुक एट हियर, ओवर टाइम क्या ले रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा। ओवर टाइम मतलब 1 आवर का ओवर टाइम किया, लेकिन खाली एम्प्लॉय बैठा है कंपनी में तो ओवर टाइम नहीं चलेगा, उसने कितना प्रोडक्शन किया वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन हार्स एंड मिनट्स, सो इसलिए मैंने ये वर्क यूनिट पहले से बनाया है, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, अभी ये आ चुका है। सो एक्सेप्ट कीजिए। अब ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको सभी चीज़ें बनानी यहाँ पे कंपलसरी है, नहीं तो आपने क्या यूनिट्स नहीं बनाया तो आप ओवर टाइम नहीं क्रिएट कर सकते। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, और ये सिंपल चीज़ें को समझना है बस। यहाँ पे क्रिएट करना है, मैं बस यहाँ पे आपको
अलर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक भी चीज़ मिस मत करो, नहीं तो फिर आपका डेटा मिस हो जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा। फिलहाल तो पे हेड्स देखना है और इसे ध्यान से देखना है दोस्तों, पे हेड्स कैसे बनाना है इसे भी नोट डाउन कर लेना है आप। जैसे पे हेड्स पूरा बन जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट मार के रखिएगा। देखिए कैसे करना है क्रिएट। पे हेड्स क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पे हेड में दो टाइप के पे हेड रहते हैं पेरोल में, एक रहता है अर्निंग और एक रहता है डिडक्शन। अर्निंग यानी एम्प्लॉय को मिलने वाली सैलरी और डिडक्शन यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी में से कट होने वाले अमाउंट यानी डिडक्शन। तो चलिए अर्निंग पे हेड बनाते हैं। सबसे पहले हम बेसिक लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिक सैलरी में टाइप करो। बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। यहाँ पे देखिए पे हेड का टाइप आया है। कौन सा पे हेड ये, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन मतलब कोई टैक्स का है, या एम्प्लॉयर्स पे कर रहा है उसको तो एम्प्लॉयर्स का आ रहा है, तो एम्प्लॉय का आ रहा है, एम्प्लॉय ग्रेजुटी मिल रहा है, लोन एंड एडवांसेस मिल रहा है और रीइंबर्समेंट। चलिए ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नॉलेज के लिए आप सबको। यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ यानी एम्प्लॉय की सैलरी से जैसे डिडक्ट होता है उसे हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया जाए तो पीएफ एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है, उसे हम डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ बोलेंगे। प्रोविडेंट फंड आगे है आपको वो कंसेप्ट। यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ मतलब जैसे कि बेसिक सैलरी, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और डीए जो कंपाउंड में अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे भी मैंने इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है मेरे एक्सेल के एक वीडियो में, जिसमें लगभग 1 आवर का मैंने पेरोल का वीडियो बनाया कि एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। पूरा वो वीडियो देख लेना आप, अगर टाइम है तो देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि एक्सेल के अंदर सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे देखिए अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ यानी कि जो जो एम्प्लॉय को मिलता है बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऑल। उसके बाद एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन यानी कि एम्प्लॉयज़ के टैक्स डिडक्शन, एम्प्लॉयज़ से पीटी प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया जाता है, वो सब स्टैट्यूटरी डिडक्शन में आता है। हम इसे स्टैट्यूटरी भी बोलते हैं और स्टैट्यूटरी भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग कंट्रीज़ में। फिलहाल यहाँ पे एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखिए, ये एम्प्लॉयर्स का रहता है। एम्प्लॉयर्स का यानी कि ओनर इसे कंट्रीब्यूट करेगा। ओनर यहाँ पे कुछ पीएफ वगैरह भी कंट्रीब्यूट करता है, आपको पता रहेगा, या फिर कुछ टैक्स कंट्रीब्यूशन भी उसका रहता है। तो यहाँ पे आगे है ग्रेजुटी यानी कि 5 साल अगर एक एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहेगी तो उसे कंपनी की तरफ से ग्रेजुटी अमाउंट मिलता है, और वो यहाँ पे आता है कैलकुलेशन में। लोन एंड एडवांसेस भी आता है यहाँ पे। लोन अगर कंपनी एम्प्लॉय को देती है या लोन एम्प्लॉय कंपनी से लेता है और एडवांस सैलरी अगर लेता है तो ये अंडर ग्रुप वहाँ पे रहेगा। एंड रीइंबर्समेंट मतलब पहले एम्प्लॉय खर्चा करता है, सपोज एक फैमिली पिकनिक कंपनी की तरफ से अवेलेबल है और एम्प्लॉय पहले खुद खर्चा कर रहा है, फिर कंपनी उसके उतने बिल्स पे कर रही है, तो उसको रीइंबर्समेंट बोलते हैं। ऐसा ट्रैवलिंग में भी हो सकता है, कई जगह पे आप ब्रांच विजिट करने जाते हैं तो आपको पहले खर्चा करना है और फिर कंपनी आपको पे करती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिलहाल तो हम अर्निंग की बात कर रहे हैं, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है ये। यहाँ पे अंडर ग्रुप पूछा गया आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या क्या है, ये कंपनी के लिए क्या है, ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने उस सिलेक्ट किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिलहाल यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया और एंटर किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने के बाद एंटर, उसके बाद बेसिक सैलरी इसका नाम रखना है और कैलकुलेशन। ग्रेजुटी नहीं है, ग्रेजुटी नहीं मिल रही है तो ग्रेजुटी मिल रही है तो वहाँ पे यस कीजिए, नहीं है तो नहीं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में बेसिक सैलरी के लिए हम कैलकुलेशन लेंगे ऑन अटेंडेंस, क्योंकि बेसिक सैलरी ऑन अटेंडेंस पे कैलकुलेट होगी। और जैसे मैं ऑन अटेंडेंस लूँगा, यहाँ पे दो और ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, अटेंडेंस लीव विथ पे एंड लीव विदाउट पे। अब अटेंडेंस लीव विथ पे में तो पेड लीव आता है, मतलब पेड लीव लेना है, लेकिन उसका बेसिक सैलरी के ऊपर कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है। पेड लीव कितना भी लो आप, बेसिक सैलरी में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पेड लीव अगर एम्प्लॉय 5 लेता है या 10 लेता है तो हमें कैलकुलेशन टाइप में लेना ही नहीं उसको, पेड लीव नहीं लेना है, क्योंकि बेसिक सैलरी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता उसका। लेकिन लीव विदाउट पे, अगर उसने लीव लिया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है तो बेसिक सैलरी तो कम होने वाली है। सपोज 30 दिन की उसको सैलरी मिलती है और 2 दिन उसने अपसेंट रहा है, यानी कि लीव विदाउट पे है, तो पेमेंट नहीं मिलेगा तो 2 दिन की सैलरी बेसिक सैलरी कम होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कैलकुलेशन टाइप में ऊपर तो नॉट एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि पेड लीव का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल है ना, पेड लीव उसने 10 ली तो अभी बेसिक सैलरी कम नहीं होने वाली, उसको पेड लीव उतनी पेड लीव अवेलेबल है जितनी उसकी अवेलेबल है पूरे साल की। उसने अगर उसमें से 10 पेड लीव एक साथ ली है तो उसको पेमेंट तो मिलने वाला है, तो पेड लीव का बेसिक सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। लेकिन लीव विदाउट पे यानी एब्सेंटी, तो इसीलिए अल्ट सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे हमें और एक प्रोडक्शन टाइप बनाना है जो कि हमने वहाँ पे नहीं बनाया था। यहाँ पे अल्ट सी करके हम बना रहे हैं एब्सेंटी। तो एब्सेंट यहाँ पे इसलिए ये एब्सेंट ही लिख सकते हैं आप, ये इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि वो लीव विदाउट पे आता है और ये लीव विदाउट पे
होगा कैलकुलेशन बेसिक सैलरी का। देखिए यहाँ पे, और कैलकुलेशन कैसे लेना है, हमें मंथली लेनी है, डेली लेनी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मंथली लेने के बाद वो कैलकुलेशन पीरियड मंथली यहाँ पे दिखाई देगा, और एज पर कैलेंडर पीरियड भी पूछा जा रहा है, एज पर कैलेंडर पीरियड ही रखेंगे हम 1 तारीख से 31 तारीख तक। तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। इस तरह से ये बेसिक सैलरी का पे हेड बनाते हैं। अब बढ़ते अगले पे हेड की तरफ। अब मैं दूसरा पे हेड बना रहा हूँ, HRA हाउस रेंट अलाउंस। HRA को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड इट, कि यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस इसका मीनिंग है घर के भाड़े का जो अलाउंस मिलता है वो यहाँ पे आएगा। सो HRA हाउस रेंट अलाउंस जो है, इसके लिए मैं यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ रखूँगा। फिक्स यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोबारा यहाँ पे एक्सेप्ट एज यूज़र डिफाइन नहीं आएगा, यहाँ पे हम कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे, क्योंकि हम जो बेसिक सैलरी उसके ऊपर इसे कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेड वैल्यू लेने के बाद अगर आप एंटर करते हो तो राइट साइड में यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन। सो कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन क्या है, एंटर कीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ऑन करंट अर्निंग टोटल, जो अपनी टोटल है, जो सैलरी है बेसिक, उसके ऊपर यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। अगर सैलरी 30,000 तक है या 20,000 तक है, जो भी है 20,000 तक है, तो हम कुछ परसेंटेज में या वैल्यू में दे सकते हैं HRA। तो यहाँ पे परसेंटेज रूल क्या रहता है, गवर्नमेंट का रूल ये है कि 5% से लेकर 70% तक आप कुछ भी HRA दे सकते हैं आपके एम्प्लॉयज़ को, 5% से लेकर 70% ऑन बेसिक। ये मैंने एक्सप्लेन पहले ही किया है, लेकिन अभी फिर भी ये पेरोल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी आपके 30,000 के ऊपर एम्प्लॉय को आपने डिसाइड किया कि भाई इनको देना है मुझे 20%। ओके, 30,000 से जो 50,000 तक है, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट ग्रेटर दैन, ऊपर कॉलम में दिख रहा है आपको ग्रेटर दैन एंड अमाउंट अप टू, कॉलम की हेडिंग देखिए, अमाउंट अप टू। अगर इतनी अमाउंट है, बेसिक सैलरी इतनी है, तो हम लोग परसेंटेज देंगे HRA का 30, मतलब उस बेसिक पे 30%। एंड इफ इट इज़ ग्रेटर दैन 50,000, परसेंटेज विल बी 40 और 50%। तो 70% तक HRA आप दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा HRA यहाँ पे वैसे कैलकुलेट होते जाएगा उसके बेसिक के ऊपर, वो आपको कैलकुलेशन में दिखाई देगा प्रॉपरली। और इन सारे कंसेप्ट को मैंने पहले ही बोला, इन सारे कंसेप्ट को मैंने ऑलरेडी एक्सेल में फॉर्मूला के साथ समझा दिया है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप, जिसका पेरोल सेक्शन का कंप्लीट वर्क मैंने एक्सेल के अंदर कैसे किया था। फिलहाल यहाँ पे देखिए, एक्सेप्ट कीजिए, इसे क्या करना है, एक्सेप्ट। HRA ये हमारा दूसरा पेड कंपाउंड जो अर्निंग था। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें देखना है कौन सा है नेक्स्ट अर्निंग कंपाउंड। हम यहाँ पे डेडनेस अलाउंसेस लेते हैं, महंगाई भत्ता अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ रहता है। यहाँ पे हम महंगाई भी कंप्यूटर वैल्यू ले रहे हैं, कंप्यूटर वैल्यू के बाद नीचे नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटेशंस इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमें लेना क्या है, ऑन करंट अर्निंग ही लेनी है। करंट अर्निंग यानी बेसिक सैलरी के ऊपर रहेगा ये कैसा रहेगा, अगर आपकी सैलरी जो है अमाउंट अप टू 30,000, वही ले रहा हूँ मैं 30,000, तो हमने कुछ परसेंटेज यहाँ पे रखे हैं, 30,000 तो है यहाँ पे 6% हम दे रहे हैं। यहाँ पे डेडनेस अलाउंसेस 30,000 से यहाँ पे 50,000 मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 7%। और 50,000 के ऊपर वालों को महंगाई भत्ता यहाँ पे मिलेगा 8%, महंगाई बढ़ने के ऊपर ये अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से परसेंटेज ले लिए और इसे एक्सेप्ट कर दिया। सो नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस बाकी है हमारा अर्निंग के अंदर, तो मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंसेस ले रहा हूँ। ट्रैवलिंग अलाउंसेस लेने के बाद अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही है, यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे, यहाँ पे भूलना नहीं है, और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। शायद मैंने डेडनेस अलाउंसेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिया है, वो हमें अल्टर करना पड़ेगा, मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे मुझे थोड़ा सा डाउट है वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कि इसे लेना है, फिर से कंप्यूटर वैल्यू भी ले सकते हैं। अच्छा, इसे फ्लैट रेट लेते हैं हम लोग। अब ये फ्लैट रेट क्या होता है, आई लेट यू नो कि फ्लैट रेट हम यहाँ पे डायरेक्टली लमसम अमाउंट डाल सकते हैं इसके अंदर, कैसे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो इसे फ्लैट रेट मंथली हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड आ जाएगा, अगर आप फ्लैट रेट लेते हो तो मंथली कर रहे हैं या फिर डेली कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं, फ्लैट रेट कैसा पे कर रहे हो उसे आप। ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बाद यहाँ पे और एक अर्निंग रहेगा, अर्निंग पे हेड जो हमें क्रिएट करना है, ओवर टाइम भी अर्निंग पे हेड रहता है दोस्तों। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ फिक्स रहेगा, एंड यहाँ पे लेना है हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर अर्निंग है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ओवर टाइम, और यहाँ पे यूज़र डिफाइन नहीं लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे हम ओवर टाइम लेंगे हम यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन के ऊपर, क्योंकि जैसे प्रोडक्शन रहेगा वैसे ओवर टाइम, तो ओवर टाइम ऑन प्रोडक्शन के ऊपर लेंगे। और यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे ओवर टाइम सेलेक्ट, प्रोडक्शन टाइप ओवर टाइम रहेगा। चलिए मैं इसे अभी एक्सेप्ट कर देता हूँ।
अच्छा, ये सारे अर्निंग पेड मैंने बनाए, लेकिन एक पेड में मैंने गलती की थी, जो थी डेयरनेस अलाउंसेस। हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना था, वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रह गया, मैंने एंटर कर दिया, मैंने दिखाया नहीं आपको। तो चलिए उसे अल्टर अगर करना है, अगर कोई भी पे हेड में चेंजेस करने हैं तो अल्टर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे उस पे हेड को सिलेक्ट कीजिए, जो हमारा पे हेड है जो आपको सामने दिख रहा है डीए है। एंड लुक एट हियर, डीए में मैंने कुछ चेंजेस यहाँ पे मुझे करना है। जैसे कि आपको पता है मैंने इनडायरेक्ट नहीं लिया, यहाँ पे डायरेक्ट ले लिया, और वो अभी मैंने चेंजेस कर लिए। तो कैसे चेंज करना है ये भी आपको समझ में आया। चेंज करने के बाद कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये इस तरह से आप अल्टर भी कर सकते हैं। तो कोई भी पे हेड में आप अल्टर करना चाहते हो तो आप अल्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पे हेड बना दिया मैंने, 5 अर्निंग पे हेड बना दिए, लेकिन डिडक्शन बाकी है। तो दोबारा क्रिएट में जाइए, क्योंकि हम अल्टर में बाहर आए थे, अभी क्रिएट में दोबारा जाते हैं। डिडक्शन वाले पे हेड हमें बनाना है, जो कि है पीएफ और पीटी। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के सेविंग में से पर्टिकुलर अमाउंट डिडक्ट होता है, और वो पर्टिकुलर अमाउंट एम्प्लॉय के ही अकाउंट में सेव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ताकि एम्प्लॉय उसे एक पर्टिकुलर डेज के बाद, 6 महीने के बाद है 180 डेज, 6 महीने के बाद कभी वो निकाल सकता है इमरजेंसी बताकर। हाँ, उसने अगर वो सेव किया तो उसके ऊपर एनुअली 8% इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट उसे देता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि ये जो पीएफ है आपको सेव हो रहा है आपका, तो वो कैसे सेव हो रहा है, कैसा कैलकुलेशन होता है वो देखते हैं। पीएफ प्रोविडेंट फंड टाइप कीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद ये रहेगा डिडक्शन, आपके सैलरी में से डिडक्शन हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। चलिए मैंने ले लिया। अब ये क्या रहेगा आपके लिए, करंट लायबिलिटीज़, यानी आप कंपनी के लिए, आपके जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ के लिए ये डिडक्शन होगा, लेकिन कंपनी के लिए जैसे पहले वाली चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थी, यहाँ पे अभी ये करंट लायबिलिटीज़ रहेगी। ये सिंपल चीज़ याद रखना है आपको। ये पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के सेविंग डिपार्टमेंट में, जो आप एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट कर रहे हो। यानी कि आप एक अकाउंटेंट हो, आपके एम्प्लॉय से आप पीएफ डिडक्ट कर रहे हो, तो आपके अकाउंट में जमा नहीं रहेगा, आपके लिए करंट लायबिलिटीज़ रहेगा। ओके, सो अफेक्ट नेट सैलरी, यस, नेट सैलरी के ऊपर इसका इफेक्ट होने वाला है, ये ज़रूरी है, यहाँ पे यस रखो। इफेक्ट ऑन नेट सैलरी, क्योंकि ग्रॉस सैलरी में से माइनस होकर नेट सैलरी आ जाता है, इसीलिए वहाँ पे वैसे रखेंगे। पीएफ आता है, एंड पीएफ नाम वही रखेंगे। उसके बाद पीएफ का कैलकुलेशन हम लेंगे यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू। सो कंप्यूटेड वैल्यू लेने के बाद पता है आपको एक स्क्रीन आने वाली है, कैलकुलेशंस की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे देनी है ऑन करंट अर्निंग टोटल, और उसके ऊपर हम लोग इस तरह से लेंगे। अगर यहाँ पे जो रूल है उसके हिसाब से हम लेते हैं 15,000 के नीचे, अमाउंट अप टू 15,000, 15,000 के नीचे सैलरी है तो उसे कितना परसेंटेज होगा। 15,000 से नीचे तो उसे 12% जो होता है पीएफ डिडक्ट होता है उसकी सैलरी में से। 15,000 से ऊपर है तो वैल्यू में कैलकुलेट किया जाता है, और वो है 1,800 रुपये। 15,000 से ऊपर वालों को 1,800 रुपये कंपलसरी वहाँ पे उनके सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा, और 15,000 से नीचे 12% रहेगा। तो ये एक पीएफ का रूल है जो एक्ट में कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैलकुलेशन। आप ये नेट पे भी चेक कर सकते हैं, और जो भी कैलकुलेशंस अगर आगे चलकर बदलते हैं पीएफ रूल में, तो आप यहाँ से बदल सकते हैं उसे। प्रॉपरली आपको बताया कि कैलकुलेशन परसेंटेज में और वैल्यू में कैसे लेते हैं। तो मुझे ये बताना है कि स्ट्रक्चर पेरोल का होगा कैसे, रूल्स बदल गए पेरोल के वगैरह, तो आप वहाँ पे लाइक जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें वो अपडेट कर सकते हैं। अभी पीटी प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड होने के बाद प्रोफेशनल टैक्स भी एक एम्प्लॉय का डिडक्शन रहता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से माइनस किया जाता है। सो यहाँ पे लिख के आ रहा है एम्प्लॉय डिडक्शंस वगैरह सब, तो ये टैक्स डिडक्शन है, इसलिए एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन हम ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, इसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस डाल सकते हैं आप, इसे करंट लायबिलिटीज डालेंगे तो भी वही आएगा। तो यहाँ पे मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ले रहा हूँ, करंट लायबिलिटीज ही अंडर ग्रुप उसका मेनली ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का रहता है दोस्तों। अफेक्ट नेट सैलरी, यस होगा ये। यहाँ पे कैलकुलेशन एज पर कंप्यूटेड ही आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का, और एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आएंगे आगे अमाउंट अप टू इसका इस तरह से रहेगा 7,500 तक अमाउंट है, तो उसका जो वैल्यू है 7,500 तक, वैल्यू में ज़ीरो टैक्स है। 7,500 से लेकर 10,000 तक अगर है जिसका भी सैलरी, तो उस सैलरी के ऊपर उसको जो टैक्स है वो है 175 रुपीज़, एंड 10,000 के ऊपर है तो वैल्यू है 200 रुपीज़ टैक्स। लेकिन याद रखिए ये है ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताया, आई विल मेक इट जूम हियर। इस कैलकुलेशंस में फेब्रुआरी मंथ में बस 300 रुपये रहते हैं 200 की जगह, क्योंकि 28 दिन का काम करके एम्प्लॉय 30 दिन की सैलरी लेता है। इसलिए याद रखना ये प्रोफेशनल टैक्स में फेब्रुआरी मंथ में 300 रुपये आपको कस्टमाइज करने पड़ेंगे। बाकी सब तो ऐसा ये रूल चलेगा बाकी मंथ्स के लिए। एक्सेप्ट कीजिए, प्रोफेशनल टैक्स का पेड हमने बनाया।
प्रोफेशनल टैक्स के पहले हमने बनाया था प्रोविडेंट फंड, उसके पहले बहुत सारे पे हेड्स अलग अलग हमने बनाए। तो ये सारे पे हेड्स हमारे बन चुके हैं। पे हेड्स के लिए टाइम जाएगा, इसलिए मैंने बोला था पहले पेन पेंसिल ले लो, पेंसिल पेन कुछ भी ले लो और नोट डाउन कर लो कि पे हेड्स, या स्क्रीनशॉट कर लो पे हेड्स कैसे बनाते हैं। पे हेड्स के बाद आता है सैलरी डिटेल्स। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि सैलरी डिटेल्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सैलरी डिटेल्स अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो हम सैलरी स्लिप नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो हम सैलरी स्लिप नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे डिफाइंड सैलरी में जाएंगे हम यहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे किसकी सैलरी स्लिप हमें बनानी है, राजेश सिंह या फिर संजय वर्मा या शर्मा, जो भी है, संजय सिंह, राजेश सिंह, जिसका भी है ले लो आप। यहाँ पे लेने के बाद इफेक्टिव डेट ऑफ सैलरी मैं ले रहा हूँ, क्या देखिए 1/5/2019। अब मैं 1 मई से उसकी सैलरी क्यों कर रहा हूँ, अप्रैल से क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे टैली के अंदर एजुकेशन मोड है और एजुकेशन मोड में 30 तारीख एक्सेप्ट नहीं होती। जब मैं एक महीने का सैलरी स्लिप बनाने चाहूँ, अगर मैं अप्रैल का बनाने जाऊँ तो 1 से लेकर 30, अप्रैल में 30 ही तारीख रहती है, 31 नहीं रहती है। और टैली में 31 तारीख एक्सेप्ट होती है सैलरी स्लिप बनाने के लिए, इसलिए मई मंथ मैं ले रहा हूँ क्योंकि मई में 31 तारीख होती है। ये थोड़ा सा मैं अभी एजुकेशनल टैली इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर के वर्किंग टैली में कर रहे हो तो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपको कौन सा मंथ लेना है, जो करंट मंथ के सैलरी स्लिप है वही बनाना है। तो 1 मई से ये इफेक्टिव डेट है। बेसिक सैलरी का क्या कैलकुलेशन है ये बाद में बदल भी सकता है, इसीलिए यहाँ पे पहले हम सेट कर सकते हैं जो अभी करंट एक उसका सैलरी डिटेल्स हम भर रहे हैं। कि हमने डिसाइड किया उसकी जो बेसिक सैलरी वो 35,000 रहेगी 1 मई से, एंड उसका HRA वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाला है, DA भी ऑटोमेटिक होगा और TA भी। TA का तो मैंने फ्लैट रेट रखा, तो TA हमने डिफाइन कर लिया है कि उसको टैक्स रूल के हिसाब से मैंने 800 दे दिए। 800 इसलिए क्योंकि 9,600 टैक्स बेनिफिट मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस पे एनुअली। अगर आप 800 रुपये मंथली देते हो तो 12 × 8 कितना होता है, देखिए कैलकुलेट कीजिए। 12 × 8 होता है 9600, यानी कि 9600। 12 × 8 यानी 12 × 800 आई मीन टू से। सो 9600 जो होते हैं यानी 9600 ये पूरा टैक्स बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलता है। अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऐड करते हो तो उसमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट में चला जाएगा। टैक्स में ये अमाउंट कैलकुलेट नहीं करते, उसके ऊपर का किया जाता है। अगर आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस 1000 या 2000 दिखाया जाता है तो 800 ही माइनस किया जाता है, बाकी का तो टैक्स में कैलकुलेट किया जाएगा। वैसे भी ये सारे कंपाउंड एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट मिले इसीलिए सैलरी स्लिप में ऐड किया जाता है, इसीलिए सैलरी स्लिप बनाई जाती है। सो गॉट इट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आगे करना है ओवर टाइम सिलेक्ट। ओवर टाइम हम डिसाइड करेंगे कि इसको कितना देना है, पर आवर ओवर टाइम देना है इसको 150। वैसे भी मैनेजर को वो ओवर टाइम नहीं रहता है, बट आई जस्ट ऐड इट फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे PF लेते हैं हम और PT लेते हैं जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाला है। तो क्या क्या चीज़ें मैंने की ज़रा नोट डाउन कीजिए या फिर ज़रा ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, यही है वो सैलरी डिटेल्स जिसमें लोग मिस्टेक करते हैं और बाद में बोलते हैं कि मेरा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, ये मेरी आदत है हमेशा जो चीज़ें मुझे आपको ध्यान से बतानी है वो थोड़ा सा अलग ट्यून में मैं बोलता हूँ ताकि आपका ध्यान आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। एंड संजय शर्मा जो कि हमारे सेकेंड एम्प्लॉय है उसके लिए भी सैलरी डिटेल्स हमें बनानी है। सो आई थिंक कि मुझे ये फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। संजय वर्मा है, शर्मा नहीं है। तो यहाँ पे संजय वर्मा लिया मैंने 30,000 रुपीज़, एंड उसका HRA, DA एंड TA जो है वो भी मैंने 800 रुपीज़ ऐड किया। ओवर टाइम मैंने ऐड किया 120 पर आवर, 120 पर आवर, और PF एंड PT इस तरह से ऐड करके इसका भी बना दिया मैंने, सैलरी डिटेल्स ऐड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। इसमें वाउचर टाइप नहीं बनाना है, बाकी सारी चीज़ें बनानी जो कि हमने बनाई। पेरोल इम्पो के अंदर कैटेगरी, ग्रुप्स, एम्प्लॉयज़, यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड्स, सैलरी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी उम्मीद करता हूँ। और अब तक का वीडियो आपको ज़रा अच्छा लग रहा है या इंफॉर्मेटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो बस एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। यार लाइक ज़रूरी है, आप लाइक करते हो तभी हम मोटिवेट होते हैं और नए नए वीडियोज़ बनाते हैं। फिलहाल तो आपका मोटिवेशन मिल गया होगा हमें, ये उम्मीद करके हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एस्केप करके सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे अकाउंट इन्फो में। अब अकाउंट इन्फो में क्यों जाना है हमें, अकाउंट इन्फो में हमें बनाना है एक लेजर, इसलिए हम जाएंगे लेजर के अंदर और यहाँ पे क्रिएट। ये हमारी नई कंपनी है इसलिए मुझे एक बैंक लेजर चाहिए। चलिए मैं ऐसे बैंक लेजर तैयार कर रहा हूँ जो कि हमारा करंट अकाउंट है जिससे हम एम्प्लॉय को सैलरी देनी है हमें, तो इसलिए बैंक अकाउंट ले रहे हैं यहाँ पे। और कुछ बैलेंस भी डाल देते हैं अपने से, यहाँ पे 5-10 लाख रुपए डाल दो। चलिए 5 लाख रुपए बैंक में ऐड कर देते हैं। लुक एट इन द बॉटम, आई शो यू हियर। 5 लाख रुपए मैंने ऐड कर दिया बैंक में और इसे एक्सेप्ट करना है।
चलिए एक लेजर तो हमें बनाना था, वो मैंने बना दिया। लेजर क्यों बनाया मैंने बताया आपको, क्योंकि हमें पेमेंट करना है एम्प्लॉय को, और उसके बैंक अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करना है तो हमारा भी तो बैंक अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अभी हमें पेरोल वाउचर्स क्रिएट करने हैं, और पेरोल वाउचर्स में सबसे पहला आएगा अटेंडेंस वाउचर। जी हाँ, अटेंडेंस भी होता है यहाँ पे। पेरोल वाउचर्स में एंटर कीजिए, और यहाँ पे पेरोल वाउचर तो आ रहा है। फिलहाल हमें कंट्रोल F5 प्रेस करना है, जो कि अटेंडेंस वाउचर हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अटेंडेंस वाउचर जैसे डिस्प्ले होगा, राइट साइड में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ आ रहा है, यू कैन सी इट। राजेश सिंह एंड संजय वर्मा आपको दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉय 1 और 2 आईडी भी आ रहा है, परचेज डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस से बाकी सब लिख के आता है। वाह, इंटरेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। अटेंडेंस बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो F2 बटन प्रेस करना है। चलिए मैं F2 कर रहा हूँ। F2 इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे डेट सबसे पहले चेंज करना चाहूँगा। डेट के लिए F2 मैंने प्रेस किया, और डेट 1 मई या फिर 31 मई लेता हूँ मैं। 31 मई को यहाँ पे अभी ये ऐड कर रहा हूँ। 31 मई में मैंने अटेंडेंस ऐड कर दिया कि लास्ट महीने की क्या अटेंडेंस है टोटली, तो मैंने 31 में ऐड कर दिया। चलिए राजेश सिंह जो है, राजेश सिंह अपसेंट है, और 5 दिन अपसेंट है। मैं ऐसा ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। राजेश सिंह 5 दिन मैंने अपसेंटी दे दी। और संजय वर्मा जो है, ये मैं देता हूँ, ओवर टाइम किया है इन्होंने, ओवर टाइम किया है इन्होंने, 10 घंटा ओवर टाइम किया है। चलिए आप 10 घंटा वगैरह ऐड कर सकते हैं, जो भी है। तो आप यहाँ पे पेड लीव भी ऐड कर सकते हैं, और सपोज राजेश सिंह ने पहले 4 पेड लीव भी ली थी अपसेंट रहने के पहले, तो वो भी ऐड कर दी मैंने। इसी तरह से आप अटेंडेंस ऐड कर सकते हैं। राजेश सिंह ने पेड लीव भी ली थी, पेड लीव खत्म होने के बाद वो फिर 5 दिन और एब्सेंट है, तो इसलिए 5 दिन एब्सेंटी टोटल उनकी लग गई, और 4 पेड लीव है। तो पेड लीव की सैलरी तो माइनस नहीं होगी, लेकिन होगी ये 5 एब्सेंटी की राजेश सिंह की सैलरी माइनस, वो ऑटोमेटिक होगी। वो कैसे दिखाई देगा। और संजय वर्मा जो है, इन्होंने 10 आवर्स ओवर टाइम किया है, तो उसको उनका मिलने वाला है सैलरी, कैसे मिलेगा आपको दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पे और भी चीज़ें आप रिपीट एम्प्लॉय का नाम ऐड करके ऐड कर सकते हैं। ये थी मई की अटेंडेंस, यानी मई की अटेंडेंस 31 मई को मैंने लगा दी है पूरी टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करके। यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर देना है। फाइनली अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे ऐड करना है टैली के अंदर, ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको करना है, अभी कंट्रोल F4 पेरोल वाउचर आ जाएगा। पेरोल वाउचर के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो डेट बदल दो आप। डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तो मैंने डेट के लिए यहाँ पे F2 बटन प्रेस किया है, एंड यहाँ पे डेट के लिए मैं 31 मई ऐड कर रहा हूँ। 31 मई, क्योंकि 31 मई को हम सैलरी स्लिप जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 31 मई को सैलरी स्लिप जनरेट करते समय आपको प्रेस करना है यहाँ पे अल्ट ए प्रेस करना है। अल्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले अल्ट ए में आएगा सैलरी। तो ये अल्ट ए होता क्या है, ये पेरोल ऑटोफिल का एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाता है, और पेरोल में यहाँ पे डायरेक्टली आपको डिटेल्स ऐड करनी है, और डायरेक्ट पेरोल की सारी स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। इसलिए अल्ट ए से आप कीजिएगा, आपको यहाँ पे एक एक लेजर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैलरी ऊपर सेलेक्ट करना है, 1 मई से लेकर 31 में आ गया है ऑटोमेटिकली पेरोल ऑटोफिल में। इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पे आएगा प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, इसकी जगह आपको क्या करना है, राइट साइड में लिस्ट आ चुका है, हेड ऑफिस लेना है यहाँ पे, और उसके अंदर हेड ऑफिस के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है, परचेस। हेड ऑफिस के अंदर आपको कौन से डिपार्टमेंट की सैलरी स्लिप चाहिए, परचेज, सेल्स, या फिर पर्टिकुलर एम्प्लॉय की चाहिए, ग्रुप की चाहिए तो ग्रुप की ले सकते हैं, एम्प्लॉय की चाहिए तो एम्प्लॉय की भी ले सकते हैं। फिलहाल हम राजेश सिंह इसकी ले रहे हैं, इस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही लेंगे हम। और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग हम सॉर्ट रखेंगे। उसके बाद बैंक लेना है, जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है, राइट साइड में लिस्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद जैसे आप एंटर करोगे, आपको दिखाई दे रहा है राजेश सिंह की सैलरी स्लिप आ चुकी है। ज़रा इसे गौर से देखते हैं। सो गौर से देखिएगा, यहाँ पे राजेश सिंह की जो सैलरी है बेसिक 29,000 आई है, लेकिन मैंने उसे 35,000 बेसिक दी थी। 29 कैसे आई, क्योंकि 5 दिन अपसेंटी। बिल्कुल सही सोचा होगा आपने कि 5 दिन अपसेंटी की सैलरी यहाँ पे डिडक्ट हो चुकी है दोस्तों। HRA देखिए, DA ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। TA तो हमने दिया था फ्लैट रेट 800 रुपीज़। ओवर टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राजेश सिंह ने बिल्कुल ओवर टाइम का काम नहीं किया यहाँ पे। PF प्रोविडेंट फंड और PT प्रोफेशनल टैक्स, राजेश सिंह ऑलरेडी एब्सेंट है, वो ओवर टाइम क्या करेगा भैया, तो उसका सैलरी यहाँ पे कम हो चुका है, और टोटल आ रहा है 36,000, वो तो आपको दिखाई देगा बाद में। फिलहाल इसे आप एंटर करके चेक डिटेल्स वगैरह भर सकते हैं, और इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, चेक नंबर वगैरह। ये सैलरी स्लिप नहीं बनी है, ये जस्ट सैलरी स्ट्रक्चर है, जो कि पेरोल ऑटोफिल सैलरी स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। सैलरी स्लिप देखनी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है, ज़रा इंतज़ार कीजिए। अब हमारा दूसरा पेरोल का वाउचर जो है हमें बनाना है। अल्ट F दोबारा प्रेस कीजिए, यहाँ पे सैलरी लेंगे, मंथ लेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, हेड ऑफिस लेंगे,
अब आपको समझ में होगा, यहाँ पे हमें संजय वर्मा लेना है एंड एम्प्लॉय नेम एंड ICICI बैंक, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे, लुक एट हियर अगेन। यहाँ पे देखिए संजय वर्मा को 30,000 मैंने सैलरी दी थी, 30,000 आ चुकी है क्योंकि ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियरली HI, हाउस रेंट अलाउंस, डेयरनेस अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस सब आ रहा है। ओवर टाइम भी आ रहा है, 120 रुपीज़ हमने ओवर टाइम पर हर दिया था और 10 घंटा ओवर टाइम उसने किया है, तो 1200 टोटल ओवर टाइम आ चुका है। सो गॉट इट। PF PT भी आ रहा है और इसे हम यहाँ पे ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने बनाया पेरोल का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें आपको अलग अलग बनानी, पेरोल इन्फो फिल करना है, फिर पेरोल वाउचर्स बनाने हैं, और अभी आपकी सैलरी स्लिप रेडी है। जी हाँ, जैसे सैलरी स्लिप आपको चाहिए एम्प्लॉय के लिए वैसे रेडी है। करना क्या है, करना ये सैलरी स्लिप प्रिंट के लिए जाना है डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पे जो गेटवे ऑफ टैली के अंदर डिस्प्ले रहता है, इसमें जाओ। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट करके एक टैली के अंदर सेक्शन है, लुक एट हियर पेरोल रिपोर्ट्स। इसके अंदर कीजिएगा एंटर। एंटर करने के बाद अटेंडेंस शीट भी है, अटेंडेंस रजिस्टर भी है, स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल भी है। स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोल में चले जाते हैं और पे स्लिप सबसे पहला ऑप्शन, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि पे स्लिप कैसे दिखाई देगी टैली की। और वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि टैली के अंदर पे स्लिप बनानी। तो फिलहाल पे स्लिप पे आने के बाद सिंगल पे स्लिप और मल्टी पे स्लिप, ऐसे दो ऑप्शन है। सिंगल पे स्लिप मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहे एम्प्लॉय के नाम, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज राजेश सिंह और संजय वर्मा। राजेश सिंह को मैं सिलेक्ट करके एंटर कर रहा हूँ, और जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे आ चुकी है आपकी सैलरी स्लिप। दिखाई दे रही है आपको सैलरी स्लिप, कंप्लीट सैलरी स्लिप आ चुकी है, जिसमें आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखाई दे रही है। साथ में यहाँ पे अटेंडेंस और पेड लीव भी दिखाई दे रहा है, और अर्निंग्स भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अर्निंग आ रहा है, बेसिक HRA TADA वगैरह, और राइट साइड में डिडक्शन आ रहा है। तो नीचे ग्रॉस भी आ रहा है और नेट भी सैलरी आ रहा है। तो ये टोटल सैलरी स्लिप ऐसे देख सकते हैं आप। एस्केप कीजिए, संजय वर्मा की सैलरी स्लिप देखना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटली। तो यहाँ पे समझ में आपको कैसे करना है। ये हॉरिजॉन्टल पे स्लिप है, आप इसे F12 बटन प्रेस कीजिए और इसे वर्टिकल पे स्लिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल A कीजिए। देखिए वर्टिकल पे स्लिप भी आ चुकी है आपके सामने। वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल, आपके ऊपर है। करना क्या है, बस F12 बटन प्रेस करना है, और F12 बटन प्रेस करके शो वर्टिकल पे स्लिप को नो कीजिए, हॉरिजॉन्टल आ जाएगी। अच्छा, इसका प्रिंट लेना है तो Alt P कीजिएगा, और Alt P करने के बाद यस करके देखिए प्रिंट प्रीव्यू कैसे आता है। चलिए मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे यू कैन सी इट कि संजय वर्मा की पे स्लिप कैसे आ रही है। पे स्लिप दरअसल इस तरह से आपने देखी भी होगी, और ये एक्सेल में हम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे हमें कोई डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रेडीमेड क्रिएट है। और हाँ, एक बात बताऊं कि आप बोले यार इतना लंबा प्रोसेस पे स्लिप करने के लिए, अभी आपको बस एम्प्लॉय क्रिएट करने हैं और एम्प्लॉय के अंदर डिटेल्स भरनी है, बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिक है। पहली बार जब आप पे स्लिप बनाओगे तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अर्निंग और डिडक्शन पेड बनाने के लिए, लेकिन जब आप ये चीज़ें बना लेते हो उसके बाद एम्प्लॉय ऐड करते जाओ, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड ऐड करते जाओ, और पे स्लिप प्रिंट करते जाओ फटाफट। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस पेरोल का। मुझे लगता है कि मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कुछ चीज़ें रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मुझे जितनी चीज़ें समझानी थी मैंने समझा दी है। अगर कुछ और चीज़ें हैं आपके पास तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कुछ कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का। और आप ये वीडियो देखते हैं बड़े बड़े तो मुझे खुशी होती है कि यार इतने लंबे वीडियो आप देखते हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते होंगे। शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक तो ऑलरेडी किया ही होगा। और ऐसे ही बड़े बड़े इंफॉर्मेटिव वाले वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं सतीश लूँगा अभी आपसे अलविदा दोस्तों। हमेशा की तरह यही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।